हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए लाया हूँ न्यू चैनल। इस चैनल पे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विज्ञान व गणित की डेली क्लास लाऊंगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। हम पहले जानते हैं कि वर्ग कैसा होता है, उसकी आकृति कैसे होती है। वर्ग की आकृति कुछ इस तरह की होती है। ये देखिए, वर्ग की जिसकी 4 भुजाएं दी गई हैं और जिसके 4 कोण दिए गए हैं। देखिए, एक भुजा ए बी है और दूसरी बी सी और तीसरी सी डी और चौथी डी ए। ये वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की परिभाषा को देखिए, 4 भुजाओं से वंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो। इसकी परिभाषा का अर्थ है, जो आकृति है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे ए बी और बी सी और सी डी व ए डी, ये चारों आपस में बराबर हैं। और इसका एक कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों 90 अंश के हैं। यह है वर्ग की आकृति और यह है वर्ग की परिभाषा। अब बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल से पहले ये जान लें कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल उस आकृति के अंदर जो होता है ना, रेखाओं के बीच का, जिसकी ए है, ए क्षेत्रफल होता है। और बात रही कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई, लंबाई यानी कि ए बी, लंबाई यानी कि ए बी, यानी कि ए बी गुणे चौड़ाई बी सी, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई को भुजा भी बोलते हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जैसे एक कोई अपन ने वर्ग लिया ए, पी क्यू आर एस, इसकी भुजा मान ली ए, तो इसकी भुजा यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। भुजा इसकी ए पी क्यू बराबर ए दिया यानी कि ए का वर्ग, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब वर्ग का परिमाप, आखिर परिमाप होता क्या है। परिमाप जो ये लाइन है, इसको जो घेरा, उस आकृति के घेरे को वर्ग कहते हैं, जिसकी ए बी, बी सी, सी डी व डी ए, ये परिमाप है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसकी ए बी भुजा लेंगे, तो ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा प्लस सी डी भुजा प्लस डी ए भुजा, अर्थात ए बी बराबर ए लिया है, तो ये चारों बराबर हैं आपस में, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इनका टोटल करेंगे सो 4a। 4a को हम 4 गुणे ए को, ए क्या है ए बी यानी कि भुजा, 4 गुणे भुजा। इस पे अपन उदाहरण कोई लेते हैं, जैसे पी क्यू, माना पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसका परिमाप ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना, अर्थात सो इसके लिए परिमाप होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। चूँकि हम जानते हैं कि ये आपस में चारों बराबर हैं, तो इसका मान पी क्यू बराबर भी ये होगा, प्लस क्यू आर बराबर भी ये होगा और आर एस बराबर भी ये होगा और एस पी बराबर ये हो, बराबर में 4a यानी कि 4 गुणे भुजा। ये इसका फॉर्मूला है। अब अपनी पी क्यू यानी कि भुजा 2 दिया है, तो यानी कि 4 गुणे भुजा यानी कि 2 बराबर में 8
सेंटीमीटर। ये हो गया इसका परिमाप। अब वर्ग का विकर्ण। आखिरी विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जो ए इनको दो भागों में काटता है। जैसे ए है विकर्ण, ए व सी, ये होगा ए सी विकर्ण, और बी व डी। किसी भी चतुर्भुज या वर्ग या त्रिभुज, वर्ग या आयत, इसमें दो विकर्ण होते हैं। इस वर्ग का विकर्ण है एक AC और दूसरा है BD। अब इसका सूत्र है वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करें, इसका विकर्ण कैसे ज्ञात करें। तो पहली बात तो इसका सूत्र है भुजा √2। अब बात आई कि भुजा √2 कैसे है, इसके लिए अगले पेज पे हम बताते हैं। अब हम एक आयत वर्ग लेते हैं। ABCD, इसका एक विकर्ण ले लो AC विकर्ण ले लो। तो विकर्ण बराबर AC और भुजा AB व BC है। कोण ABC ले लो, कोण ABC होगा 90 अंश। चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण 90 अंश का होता है। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, चूँकि त्रिभुज समकोण है, समकोण तो समकोण त्रिभुज में वो एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसमें होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या होगा? AC होगी, क्योंकि कोण के समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो मान लिया अपन ने कि AB बराबर A है, तो BC बराबर भी A होगी। AB बराबर A तो BC बराबर A। कर्ण AC स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि लंब A है BC, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब AC ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। AC बराबर √2A स्क्वायर। तो AC बराबर जे √2 रह जाएगा अंदर, और जे A स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो A√2। चूँकि A भुजा है व AC विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होगा A यानी कि भुजा √2। तो एवरीवन